तस्वीर पर गौर कीजिए दोस्तों। पाकिस्तानी खिलाड़ी गुजरात के एक होटल में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके प्रवेश के वक्त उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, यानी फूलों से बरसात की जा रही है। यही नहीं, लड़कियां बाकायदा आसपास नृत्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत अतिथि देवो भव में विश्वास करता है। अतिथि देवो भव, यह भारत की पुरानी परंपरा रही है कि घर में जो भी मेहमान आए उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मगर शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन कुछ सवाल उठा रहा है। वो याद दिला रहा है कश्मीर में हाल ही में शहीद हुए हमारे 3 वीरों की, जिसमें एक कर्नल, मेजर और एक डीएसपी थे। यह कहा जा रहा है कि जो देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, उसके खिलाड़ियों का इस तरह से फूलों से स्वागत। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकायदा सड़कों के बीच में से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का यह पूरा काफिला जा रहा है और आसपास लोग जमा हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरा खुद का मानना है कि खेल और राजनीति में फर्क होना चाहिए। पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत वो भारतीय हितों पर निशाना साधता है, और पाकिस्तानी जनता, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उन दोनों में फर्क है। मगर कहीं ना कहीं यह देश को फैसला करना पड़ेगा कि अगर उसे ऐसा लगता है कि एक देश उसके खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, भारत विरोधी ताकतों को शह दे रहा है, क्या इस तरह से उसके खिलाड़ियों का स्वागत होना चाहिए? आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र वैसे तो पाकिस्तान का इस्तेमाल राजनीति के लिए करता है, उसका पालतू मीडिया भी आपको बरगलाता है, आपको भ्रमित करता है यह कहकर कि पाकिस्तान के साथ खेला नहीं होना चाहिए, क्रिकेट नहीं होना चाहिए। यह बात अलग है जब इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं, तो वो भाजपा सरकार से सवाल नहीं करता है। वो बीसीसीआई में अहम किरदार निभाने वाले जय शाह से भी सवाल नहीं करता है। वो इधर उधर की बातें करता है, मगर जो बुनियादी मुद्दा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ भारत विरोधी तत्वों का इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान हर बार इस मुद्दे पर एक्सपोज होता रहा है। अगर पाकिस्तानी टीम आई है तो उसका स्वागत सामान्य तौर पर किया जाए। अब खबर यह भी आ रही है कि 14 अक्टूबर को जो मैच होने वाला है उसमें अरिजीत सिंह भी गाएंगे, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी पहुंचेंगे। अब इन तमाम चीजों की पुष्टि 24 घंटे में हो ही जाएगी। मुद्दा वो बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा है दोहरे मापदंड का। भारतीय जनता पार्टी यह नहीं कर सकती कि भाई पाकिस्तान का इस्तेमाल हम राजनीति के लिए करें, वोट बटोरने के लिए करें, सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए करें, मगर फिर इस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाए। मैं स्पष्ट कर दूं, यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जिसमें हम मेहमान को भगवान मानते हैं, इसीलिए उन पर पुष्प वर्षा की जाती है। नृत्य भी शायद इसीलिए किया जा रहा है। मगर विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है। न सिर्फ शिवसेना बल्कि कांग्रेस भी इस तस्वीर पर सवाल उठा रही है, और सबसे बड़ी बात, इनका पालतू मीडिया और उसके दोहरे मापदंड, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों के दोहरे मापदंड, वो और उसको एक्सपोज किया जाना बहुत जरूरी है। मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में पाकिस्तान और उसके साथ क्रिकेट को लेकर गोदी मीडिया के दोहरे मापदंड को एक्सपोज किया था दोस्तों। आइए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम्स नाउ नव भारत किस तरह से बोरा गया है आपकी स्क्रीन पर। बाबर मैच खेलने आया या हिंदुओं को हराने? बाबर टीम को पाकिस्तानी आर्मी का क्या ऑर्डर है? वर्ल्ड कप के बहाने आया पाकिस्तान आग लगाने? अरे बेटा त्यागी, अगर पाकिस्तान आग लगाने आया है, अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी से ऑर्डर लिया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार ये मैच क्यों होने दे रही है? अपने दर्शकों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? एक तरफ तो अपने दर्शकों की फीलिंग्स के साथ खेलना कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो, मैच ना हो, मैच ना हो। दूसरी तरफ कटघरे में नहीं रखा जा रहा भाजपा सरकार को। और क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि बीसीसीआई को यह आदमी कंट्रोल करता है जिसका नाम है जय शाह।
जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ये लोग ये तमाम बातें कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। देखिए आप, बाबर, हिंदू, पाकिस्तान आर्मी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, मगर इनमें से एक भी व्यक्ति ना भाजपा सरकार से सवाल पूछ रहा है, ना खेल मंत्री से सवाल पूछ रहा है, और सबसे बड़ी बात, जय शाह से सवाल नहीं कर रहा है। अन्य पत्रकार, ये देखिए न्यूज 18, पाकिस्तान से खेल, शहादत के साथ खेल, सोमवार को मैच, मंगलवार को हमला, सेना अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रही है। 15 सितंबर को यह कार्यक्रम किया गया था। फिर ये तिहाड़ी सॉरी, ये जो पत्रकार है क्या कह रहा है आज तक का, भारत की टीम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसका जमीर जाग उठा हो, जिसका खून इन शहीदों के लिए खौल उठा हो और वो मैच खेलने से इनकार कर दे, एक भी नहीं। दोस्तों, ये जो इसका ट्वीट है, ये पुराना ट्वीट है 2017 का। ये तब से इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मगर मजाल है कि ये भाजपा सरकार से सवाल करे कि अगर पाकिस्तान हमारे वीर सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है, उनकी वजह से उन्हें शहादत को गले लगाना पड़ रहा है, तो ये मैच का आयोजन क्यों हो रहा है? क्या इन पत्रकारों ने जो इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, क्या सत्ता से यह सवाल पूछा है? और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। ये देखिए 9 नवंबर 2022, क्या आप भारत पाकिस्तान फाइनल मैच देखने के लिए तैयार हैं? भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान धर्म को क्यों लाता है और तुम अपनी अकल क्यों पीछे छोड़ देते हो? बड़ा सवाल ये, अगर तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान धर्म लाता है, पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर है, जो कि हकीकत है, तो फिर तुम सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अपनी सरकार के साथ हूं, बशर्ते सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल साफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता हो, उसमें दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे दोस्तों। और इससे पहले भी ये इसी तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते रहते हैं। ये देखिए, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत को बड़ी जल्दी भूल गए हम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्वागत की हैदराबाद से आई तस्वीरों ने बताया कि शायद सेना कोई अपनी पर्सनल लड़ाई में शहीद हो रही है। और देखिए दोस्तों, उन 3 सैनिकों का इस्तेमाल करके यह पत्रकार क्या कह रहा है, पाकिस्तान के साथ बंदूक और बैट का रिश्ता एक साथ नहीं चल सकता। हमें पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को मैच में नहीं, युद्ध में हराने का समय है। ये लोग अपने दर्शकों को कितना बड़ा सल्फेट समझते हैं दोस्तों, कितना बड़ा CH2SO4 समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो पूछ रहा है कि आईसीसी से बाहर पाकिस्तान को हटाना है या हटाना चाहिए, युद्ध में हराना चाहिए, आप जानते हो कि आईसीसी से बाहर नहीं किया जा सकता पाकिस्तान को, मगर इस तरह की टीआरपी के लिए और भाजपा की सेवा करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह बात अलग है कि यह पत्रकार, ये देखिए, बेहूदगी से नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर रहा था। इट इज ग्रेट टू बी हियर, सेड नवाज शरीफ व्हेन आई मेट हिम। चेहरे पे देखो क्या मुस्कान है, पुरानी तस्वीर है। यह देखिए परवेज मुशर्रफ, जो अब जिंदा नहीं है, उनके साथ मुलाकात, क्या कह रहा है, with General Pervez Musharraf during the shoot of Global Leadership Series for Vio News in Dubai. General might be back in Pakistan politics soon. यानी कि ये लोग पाकिस्तानी नेताओं से भी मुलाकात करते हैं, टीआरपी के लिए भारत और पाकिस्तान के मैच भी दिखाते हैं, और फिर इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं। और बात सिर्फ इनकी नहीं, आपकी स्क्रीन पर गौतम गंभीर, आपको याद होगा दोस्तों, पाकिस्तान से मिलते हुए, मिलनसार तरीके से मिलते हुए विराट कोहली की ये तस्वीरें वायरल हुई थी। तब आपको याद है ना, गौतम गंभीर ने क्या कहा था कि आखिर विराट कोहली इतना हंस हंसकर क्यों मिलते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। इन्होंने यह भी कहा था, ये देखिए, गौतम गंभीर नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले भारत, कहा सैनिकों की जान से बढ़कर नहीं है कोई मैच। आप तो शायद सांसद हैं, तो भाई कहिए, क्या गौतम गंभीर ने मोदी सरकार से, खेल मंत्रालय से कोई एप्लीकेशन दी है, कोई याचिका सौंपी है कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए?
सैनिकों से ऊपर कोई चीज नहीं है ना। अगर आईसीसी को लगता है कि वो लोग पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल सकते, तो भारत बाहर हो जाए। भाई, सैनिकों की शहादत से बड़ी क्या चीज है। और बीजेपी तो सैनिकों की शहादत पर वोट भी मांगती है। तो देखा आपने किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इनमें से एक भी पत्रकार बीसीसीआई में अहम किरदार निभाने वाले जय शाह से कोई सवाल नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं पूछेगा। मोदी जी तो चलिए बहुत दूर की बात है, खेल मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा, बीसीसीआई से कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसीलिए विपक्ष यह मुद्दा उठा रही है। अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों, यह एक आईसीसी का मुकाबला है। यहां भारत यह फैसला नहीं कर सकता कि भाई कौन सा देश आएगा, कौन सा देश नहीं आएगा। तो ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ अधकचरा पत्रकारों को छोड़कर ऐसा बयान किसी भी भाजपा के नेता की तरफ से नहीं आया कि पाकिस्तान क्यों भारत पहुंचा है, उसके साथ हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं कर रहा है। हां, मगर राजनीति जरूर की जाएगी सैनिकों के नाम पर भी, पाकिस्तान के नाम पर भी और क्रिकेट के नाम पर भी। अबजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।